बात करेंगे इस वीडियो में एक बेहतरीन स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति 2025 के बारे में। अगर आप भी इसके लिए इच्छुक होंगे और एलिजिबल होंगे तो अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि अप्लाई चार्जर यहाँ पे 0 रुपए है, अर्थात आवेदन के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि इस योजना का नाम क्या है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और स्कॉलरशिप और अन्य सरकार की योजनाओं की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति के अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि कितना तक आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो 50 से लेकर के 75,000 तक आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। फिर उसके बाद से जेंडर की बात करें, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल है। एज की बात करें तो आपका 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। फिर योजना की बात करें, इस योजना का नाम क्या है, तो अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना है। ये आपका अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा करिए कि हर साल आयोजित कराया जाता है। फिर उसके बाद से कुल राशि की बात करें, कुल राशि यहाँ पे इस योजना में कितना वितरण होगा, कितना करिए कि एक तरीके से बजट बनाया गया है, तो 28.8 लाख का यहाँ पे टोटल बजट है। फिर योजना का प्रकार किस प्रकार का है, तो ये आपका प्राइवेट स्कॉलरशिप है। अगर आप देखिए इस योजना का, ये मतलब कि इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ये भी फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपका अलग से करिए कि एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है, तो इसका भी आप फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूपी और एनएसपी जो भी आप फिलअप करना चाहें वो भी फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अप्लाई मोड क्या रहेगा, तो ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगा, फॉर्म आपका ऑनलाइन तरीके से फिलअप होगा। आवेदन की तिथि क्या है, तो 15 से लेकर के 30 अगस्त, 15 से स्टार्ट हुआ 15 अगस्त को और 30 अगस्त 2025 इसके फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वार्षिक आय, आपके फैमिली की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उस पे आपकी फैमिली की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख रुपए से अधिक होता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद से कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, तो 9th और 10th और 11th और 12th के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। 9th और 10th की स्कॉलरशिप की बात करें तो उनको 50,000 मिलेगा और 11th और 12th की बात करें तो उनको 75,000 देखने को मिलेगा। फिर इसके योग्यता की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि 9, 10 और 11, 12 के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अभी क्लास 9th में है, तो उसका 8th में अर्थात प्रीवियस ईयर में कम से कम 60% होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 59.9 भी रहता है तो वो इस केस में इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार से 10, 11, 12 कोई बच्चा अभी फिलहाल में 12 में है अर्थात 12th में है, तो उसका 11th में अर्थात प्रीवियस ईयर में करिए कि 60% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद से एग्जाम मोड की बात, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हाँ आप किस सिटी के हैं, कौन सा सिटी आप चूज करना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, तो वहाँ पे करिए कि आपको चूज करना होगा। अपने शहर में आप चूज कर लेंगे, लिखित परीक्षा होगी इसके लिए। अब अप्लाई लिंक की बात करें, आवेदन लिंक क्या है, कहाँ मिलेगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो आपके जो भी साथी संबंधी भाई बहन वगैरह होंगे उन तक ये जानकारी शेयर कर देंगे कि उनको इसका लाभ वगैरह मिल जाए। फिर उसके बाद से देखिए सिलेबस की बात कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे ही आपके प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कक्षा 12th के स्टूडेंट्स है, 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे करिए कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बेस पे ही प्रश्न वगैरह अराइज किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स है तो 6, 7, 8 के बेस पे ही आपसे प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे। फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो भी आपके टॉप के हर एक ग्रुप में, इसमें आपके 2 ग्रुप है, कक्षा 9-10 के लिए एक ग्रुप हो गया, कक्षा 11-12 के लिए दूसरा ग्रुप हो गया। तो जितने बच्चे, इसमें ज़्यादा बच्चे तो फॉर्म फिलअप करते नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास तो जानकारी ही नहीं होती है, बहुत कम ही बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो हर एक ग्रुप में, दोनों ग्रुप से करिए कि टॉप 23 रैंक तक के बच्चों को करिए कि सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कक्षा 9-10 अर्थात ए ग्रुप हो गया और एक बी ग्रुप मान लीजिए 11-12, तो ए ग्रुप में 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो 1000 बच्चों में जो टॉप 23 रैंक तक के बच्चे होंगे, 1 से लेकर के 23 तक, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसी प्रकार से दूसरे ग्रुप से भी 23 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन सिलेक्टेड बच्चों को, जो 9-10 के बच्चे होंगे उनको 50,000 की स्कॉलरशिप और जो 11-12 के बच्चे होंगे उनको 75,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ भी जारी हो गया है, आप टेलीग्राम से जाकर के उसको भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ मैं वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।